Hello everyone. Today we will start with the new topic of the chapter How do living organisms reproduce. अर्लियर टॉपिक्स में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़े थे। तो आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थर्डली पढ़ने से पहले हम लोग एक शॉर्ट समरी इसका देख लेते हैं। आप यहाँ एक पिक्चर देख रहे हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके डिफरेंट ऑर्गन्स है, जैसे कि ओवरी, फॉलोपियन ट्यूब जिसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, यूट्रस जिसका दूसरा नाम वुम भी है, फिर यूट्रस के बाद आता है सर्विक्स, सर्विक्स के बाद आता है वेजाइना। वेजाइना वो रीजन है जहाँ से मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्म एंटर करता है फीमेल बॉडी के अंदर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। और फिर क्या होता है कि ये ओवरी जो है हमारा मेन ऑर्गन है। ओवरी एग प्रोड्यूस करता है फीमेल जर्म सेल, और साथ ही साथ ये ग्लैंड के जैसे भी काम करता है, जो एक इंपॉर्टेंट फीमेल हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। दो हार्मोन्स ओवरी रिलीज करते हैं। फर्स्ट हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड सेकेंड वन इज प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन होता है सेक्सुअल मैच्योरेशन करना, एंड प्रोजेस्टेरोन का मेन फंक्शन होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। जब ये ओवरी फीमेल जर्म सेल्स यानी कि एग को जब रिलीज करता है, तो ये जो एग है वो कंडक्ट होता है ओविडक्ट या फिर फालोपियन ट्यूब के थ्रू, और ये फालोपियन ट्यूब के द्वारा कंडक्ट होता है। और जब ये मेल जर्म सेल्स यानी कि स्पर्म जब बोलते हैं, स्पर्म जब ट्रांसफर होते हैं यहाँ से, तो स्पर्म यहाँ और यहाँ से एग आके यहाँ इस रीजन पे फालोपियन ट्यूब में फ्यूज करते हैं। फ्यूज होके वो क्या बनाते हैं, जाइगोट, जो बाद में डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है। और ये जाइगोट जो है धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होते होते वो यूट्रस में आता है, और यूट्रस के लाइनिंग में वो इम्बेडेड यानी कि वो फिक्स्ड हो जाता है, और ये धीरे धीरे डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो से वो फिर फिटस बनाता है, और फिर जब ये फिटस का फुल डेवलपमेंट हो जाता है आफ्टर 9 मंथ्स, ये फिटस जो है बर्थ लेता है एज अ चाइल्ड। तो चलिए अब हम इसे थॉरली पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। आवर टॉपिक इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवरीज, जो अभी हमने पढ़ा कि वो ओवरी में बनते हैं फीमेल एग सेल्स, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि हमने देखा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये प्रोड्यूस करते हैं। एक प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और एक एस्ट्रोजन जो है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस के द्वारा रिलीज होता है, और वो जो है मेल के सेक्सुअल मैच्योरेशन में हेल्प करता है। उसी तरीके से एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो फीमेल के सेक्सुअल मैच्योरेशन में हेल्प करता है। और इसमें हमने इसके वेरियस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ ही लिया है। सो नाउ व्हेन अ गर्ल इज बोर्न, द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स। हम ये जानेंगे कि जब एक बेबी गर्ल जब जन्म लेती है, तभी से उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज में बहुत सारे एग होते हैं, और जब वो जैसे जैसे वो प्यूबर्टी के समय पहुंचती है, तो उसमें से हर मंथ उसका हर एक एग रिलीज होता है। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दिस स्टार्ट मैच्योर होने लगता है, एंड वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। और एक एक ओवरी के द्वारा अल्टरनेटली हर एक मंथ एक एक एग प्रोड्यूस होता है। मीन्स हम मान लेते हैं कि फर्स्ट मंथ में इस ओवरी के थ्रू एग प्रोड्यूस हुआ और वो रिलीज हुआ, देन नेक्स्ट मंथ इस ओवरी से एग प्रोड्यूस होगा और रिलीज होगा, एंड देन आफ्टर दिस नेक्स्ट मंथ से फिर इससे रिलीज होगा। सो हम बोल सकते हैं कि जो फीमेल जर्म सेल है एग, वो रिलीज होता है फीमेल ओवरी से अल्टरनेटली रिलीज होता है हर एक ओवरी से। एंड नाउ वी विल लर्न डिफरेंट लाइन। द एग इज रिलीज फ्रॉम ओवरी टू द वूम थ्रू ए थिन ओविडक्ट, और फालोपियन ट्यूब के द्वारा वो एग रिलीज होता है और यूट्रस में पहुंचता है।
द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू ए इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस। यूट्रस क्या होता है? ये जो यूट्रस है, यूट्रस वो इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इलास्टिक होता है, मतलब वो फैलता है, इनलार्ज होता है एज फिटस ग्रो, मतलब जैसे जैसे फिटस इसमें ग्रो करते हैं तो ये जो ओविडक्ट है वो भी इनलार्ज होता है। ओविडक्ट जो होता है ऐसे छोटा होता है इतना, लेकिन जैसे इसमें फिटस ग्रो करने लगता है तो धीरे धीरे ये ओविडक्ट बढ़ता है और बड़ा होता है। ये इलास्टिक होता है यूट्रस। यूट्रस का दूसरा नाम क्या है? वोम्ब। और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। और यूट्रस जो होता है वो वेजाइना में ओपन होता है थ्रू सर्विक्स। सर्विक्स जो है यूट्रस का माउथ है। ये हम बोल रहे हैं कि जो सर्विक्स है ये यूट्रस का माउथ होता है, और ये जो सर्विक्स है ओपन होता है वेजाइना में। द स्पर्म इंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पर्म इंटर्स थ्रू द वेजाइनल पैसेज। वेजाइनल पैसेज जो होता है रास्ता, उसके थ्रू स्पर्म इंटर करता है फीमेल बॉडी में ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो भी हमने डिस्कस किया। दे ट्रेवल अपवर्ड्स एंड रिलीज द ओविडक्ट वेयर दे मे इनकाउंटर द एग। द फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट, fertilized egg is called zygote, and starts dividing, form a ball of cells or embryo. The embryo is implanted in the lining of the uterus. Lining of the uterus means यूट्रस, अगर ये यूट्रस है तो ये यूट्रस का जो वॉल है इसको हम लाइनिंग बोलते हैं, इसमें इम्प्लांट हो जाता है वो जाइगोट। Form a ball of cells or embryo. The embryo is implanted in the lining of the uterus where they continue to grow and develop organs to become fetus. Fetus जो होता है वो डेवलप्ड embryo होते हैं जो एज अ चाइल्ड बर्थ लेते हैं हम when a female get pregnant. We have seen in earlier sections that the mother's body is designed to undertake the development of the child. Hence the uterus prepare itself every month to receive and nurture the growing embryos. हमने पहले पढ़ा है कि मदर्स बॉडी जो होती है वो मैच्योर होता है फॉर टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ताकि वो चाइल्ड को बियर कर सके। इसलिए हर एक वुमेन में यूट्रस जो होता है हर एक मंथ खुद को प्रिपेयर करता है, वो पॉजिटिव सोचता है, मतलब मान लेते हैं कि वो यूट्रस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है कि हाँ, कि उस यूट्रस में हमेशा एग आएगा ओवरी से, और इधर से स्पर्म आएगा फर्टिलाइज होकर जाइगोट आएगा। तो जाइगोट जो होते हैं ये यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाते हैं और यहीं से ये ग्रो करते हैं डिवाइड करके। तो यूट्रस जो होता है इसी न्यूट्रिशन देना होता है यूट्रस को, इसलिए यूट्रस हर बार अपने आप को प्रिपेयर करता है। लाइक हम बोल सकते हैं कि यूट्रस यहाँ, जैसे कि यूट्रस है मान लेते हैं, यूट्रस खुद को हर बार हर एक मंथ प्रिपेयर करता है विथ ब्लड लाइनिंग्स, जो ब्लड लाइनिंग से वो उसे न्यूट्रिशन देते हैं। लेकिन जब क्या बोल सकते हैं, गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल the embryo is implanted in the lining of the uterus where they continue to grow and develop organs to become fetus. We have seen in earlier section that mother body हमेशा designed होता है, hence the uterus prepare itself every month to receive and nurture the growing embryo. The lining thickens and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. The embryo get nutrition from mother blood with the help of a special tissue called placenta. और जो होते हैं एक स्पेशल टिश्यू होता है, ये यूट्रस है ये पार्ट, और इसमें इम्बेड होता है जाइगोट, और इसे न्यूट्रिशन मिलता है एम्ब्रियो को इसके लाइनिंग से एक स्पेशल ऑर्गन के द्वारा जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा, जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि हम बोल सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर होता है गोल सा डिस्क लाइक, और ये कहाँ होता है, ये यूट्रस का जो लाइनिंग है ये वॉल है इसमें ही इम्बेडेड होता है। और ये जो होता है जो फिटस होता है जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है उसके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फॉर इट्स ग्रोथ। कैसे, जो प्लेसेंटा होता है वो एम्ब्रियो का भी पार्ट होता है और यूट्रस का भी, यानी कि मदर्स बॉडी का भी पार्ट होता है। और वो देखते हैं कि वो कौन कौन सा पार्ट जो होता है वो एम्ब्रियो का आता है प्लेसेंटा का, और कौन सा पार्ट जो होता है वो मदर का पार्ट होता है। दिस इज अ डिस्क विच इज इम्बेडेड इन द यूट्रन वॉल, इट कंटेन्स विलाई। ये जो होता है प्लेसेंटा इसमें विलाई होता है, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसे। ये लाइनिंग है यूट्रस का, ये लाइनिंग है यूट्रस का, वॉल है, और उस वॉल में प्लेसेंटा है तो उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से विलाय,
ऑन द एम्ब्रियो साइड, अगर जो एम्ब्रियो है, जो प्लेसेंटा है उसका दो पार्ट है, एक पार्ट जो है एम्ब्रियो से बना हुआ है, एम्ब्रियो वाला पार्ट जो है उसमें विलाई होता है ऑन द टिश्यूज, ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस, और जो मदर साइड है वो ब्लड ब्लड का स्पेसेस होता है, वो मदर साइड से बना हुआ होता है। और ये दोनों का मिक्सचर जो होता है, यानी कि एम्ब्रियो साइड और मदर साइड का जो पार्ट है, मदर साइड का ब्लड स्पेसेस है और एम्ब्रियो साइड का विलाई है, दोनों मिलकर प्लेसेंटा बनाता है। विच सराउंड द विलाई, मतलब ब्लड स्पेसेस होते हैं, मीन्स ब्लड वेजल्स होते हैं, लाइनिंग है, यहाँ एम्ब्रियो का विलाई है, और यहाँ ब्लड वेजल्स होते हैं बहुत सारे मदर के जो लाइनिंग करते हैं इसको, जो एक लार्ज सरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण इसमें मोर एक्सचेंज, मोर डिफ्यूज़न हो पाते हैं न्यूट्रिएंट्स के। मतलब मदर के ब्लड वेजल से, मदर का जो ब्लड वेजल है, जैसे मान लेते हैं यूट्रस लाइनिंग है और यहाँ प्लेसेंटा है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, तो इसमें कुछ जो पार्ट है विलाई टाइप वो एम्ब्रियो के पार्ट है, और कुछ ब्लड वेजल से जो मदर के पार्ट है, और जो ब्लड वेजल, ये जो सरफेस है, इसके कारण न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ब्लड वेजल से वो जल्दी, आसानी से और जल्दी जल्दी डिफ्यूज़ हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा होता है फ्रॉम द मदर। दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन पास के लिए, ये बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया देता है फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। मतलब हम लोग जान सकते हैं कि जो प्लेसेंटा होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू द फीटस फ्रॉम द मदर, वो न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस, और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये प्लस, ये मान लिए वुम्ब, और वुम्ब में जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है, मान लेते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो है, और जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए, वो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन अपने बॉडी में ले रहा है, साथ ही साथ वो एक्सक्रीटरी मटेरियल भी प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो वो एक्सक्रीटरी मटेरियल का क्या होता है आखिर, तो वो जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू मदर्स के ब्लड में, प्लेसेंटा के थ्रू प्लेसेंटा में जाते हैं, और फिर प्लेसेंटा के थ्रू यहाँ ब्लड वेजल्स बहुत होते हैं मदर के, वो ब्लड वेजल्स से, ब्लड वेजल्स में जो ये प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा के जो विलाई होता है एम्ब्रियो वाले पार्ट, एम्ब्रियो वाला पार्ट विलाई, विलाई जो है प्लेसेंटा में, मतलब मान लेते हैं प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा में ये विलाई का पार्ट है और ये ब्लड वेजल्स है। तो ये जो जितने भी इसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं फीटस के आके प्लेसेंटा में आ जाते हैं, और फिर ये एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है डिफ्यूज़ होके ये ब्लड वेजल्स में चल जाते हैं, और ये ब्लड वेजल से मदर का, फिर ब्लड वेजल्स में जाते हैं, और फिर मदर्स के द्वारा एक्सक्रीट होते हैं ये फीटस का भी एक्सक्रीटरी, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लड में चल जाता है, मदर के ब्लड में, ब्लड के थ्रू वो रिलीज हो जाता है, मदर के ब्लड के थ्रू। The developing embryo will also generate waste substances which can be removed by transferring them into mother's blood through the placenta. ये क्लियर है? अब देखते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 months, और जो फुल डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का मदर्स के वूम में, क्योंकि वो वूम में पहले जायगोट होता है, जायगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से वो फिर फिटस बनता है, यानी कि पूरा डेवलप्ड वेल डेवलप्ड चाइल्ड बनने में अप्रॉक्सीमेटली 9 months लगते हैं, जिसे हम, और जो पीरियड है, पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जायगोट टू द चाइल्ड और टू द फिटस, उस पीरियड को हम लोग प्रेगनेंसी बोलते हैं। और इस पीरियड को कंप्लीट होने में, एक चाइल्ड को बर्थ होने में और चाइल्ड को बॉर्न होने में जो टाइम लगता है फ्रॉम द डे ऑफ जायगोट फॉर्मेशन टू द डे ऑफ फुली फॉर्म्ड फीटस, उसे हम प्रेगनेंसी बोलते हैं, और वो उसमें जो टाइम लगता है वो 9 months होते हैं। द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस, और चाइल्ड का जो जन्म होता है वो ऐसे ही सिंपली नहीं हो जाता है। चाइल्ड का जन्म जो होता है वो यूट्रस जो होता है, हमारे यूट्रस में हाई कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलीज होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो जो यहाँ फिटस जो यहाँ पल रहा है, वो फिटस को हेल्प करता है विजाइना के थ्रू निकलने में, और जब वो विजाइना के थ्रू निकलता है तो इस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन बोलते हैं, और इससे ही वो बॉर्न हो पाता है, चाइल्ड का बर्थ हो पाता है इस फोर्स के कारण, इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण। और फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो एक हार्मोन के कारण होता है, जिस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन,
जो प्रेगनेंसी के समय ही सिर्फ रिलीज होता है। प्रेगनेंसी के समय नहीं, सॉरी, प्रेगनेंसी के समय रिलीज होता है और मिल्क इजेक्शन के समय, जब फीमेल जो होते हैं, मदर जो होते हैं, चाइल्ड को मिल्क फीडिंग कराती हैं, उस समय भी ये जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन वो रिलीज होते हैं। तो हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज। हमारे मन में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब एग, जो हमारा यूट्रस है, वो हर एक मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है, वो पॉजिटिव सोच के साथ कि हाँ उसके पास एक फर्टिलाइज्ड एग आएगा, और फिर उस एग को, जिसको हम जायगोट बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग को, तो जायगोट को न्यूट्रिशन देना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीटस। बट अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, उस एग को तो हर एक मंथ रिलीज होना होता है, और अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो उस समय क्या होता है, चलिए देखते हैं। इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे। अगर वो एग जब फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो 1 दिन तक के लिए फालोपियन ट्यूब यूट्रस में ही रहता है, फालोपियन ट्यूब में रहता है। जब वो एग रिलीज होता है तो 1 दिन के लिए फालोपियन ट्यूब में रहता है। सिंस द ओवरी रिलीजेस 1 एग एवरी मंथ, द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ। जो हमने आगे पढ़ा है कि हर एक मंथ ओवरी जैसे एग रिलीज करता है, उसी तरीके से यूट्रस जो होता है खुद को हर एक मंथ प्रिपेयर करता है टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए। दस इट्स लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी। जो यूट्रस का लाइनिंग होता है, मान लेते हैं ये यूट्रस है, तो यूट्रस का जो ये वॉल होता है वो थिक हो जाता है, क्योंकि इसमें स्पॉन्ज, थिक और स्पॉन्जी हो जाता है, क्योंकि इसमें ब्लड वेजल्स बहुत सारे आ जाते हैं। दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए। इफ फर्टिलाइजेशन टेकन प्लेस, अगर इसमें फर्टिलाइजेशन होता तो एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए ये सब प्रिपरेशन चलता है, ठीक हो जाता है, इसका वॉल स्पॉन्जी हो जाता है। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम आउट थ्रू द वेजाना। और अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो क्या होता है कि जो लाइनिंग है ये धीरे धीरे टूटने लगता है, और एज ए ब्लड, क्योंकि ये ब्लड वेजल से बना होता है, तो ये धीरे धीरे टूटता है, और एज ए ब्लड ये वेजाइना के थ्रू रिलीज होने लगता है हमारे बॉडी से, फीमेल के बॉडी से। वेजाइना एज ब्लड, ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में। ये जो लाइनिंग है यूट्रस का लाइनिंग, एक जब फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो जब ये यूट्रस में आता है तो यूट्रस इसको, यूट्रस में ये इम्बेडेड नहीं, इम्बेड और फिक्स नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो होता है ये यूट्रस जो है, यूट्रस का जो ये लाइनिंग है वो ब्रेक होने लगता है, और ये वेजाइना के थ्रू एज ए म्यूकस, यानी कि म्यूकस और म्यूकस एंड ब्लड, म्यूकस और ब्लड के फॉर्म में ये रिलीज होने लगता है हमारे बॉडी से। और उस प्रोसेस को ही, ये जो साइकिल्स होता है हर एक मंथ होता है, और इस साइकिल को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मेंस्ट्रुएशन इज अ प्रोसेस, मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब एक फर्टिलाइज नहीं होता है तो जो यूट्रस है, यूट्रस के लाइनिंग्स जो होते हैं, वॉल्स जो होते हैं, वो ब्रेक होने लगते हैं, और साथ ही साथ उसके साथ जो वॉल्स ब्रेक होता है तो म्यूकस और ब्लड के फॉर्म में वो रिलीज होते हैं ह्यूमन जो फीमेल है उनसे, और उस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो 2 से 8 दिन तक के लिए होता है, और ये हर एक महीना होता है जब तक वो एक फर्टिलाइज नहीं हो जाए। जब वो एक फर्टिलाइज हो जाता है तब मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो फीमेल में रुक जाते हैं फॉर 9 मंथ्स, जब तक के लिए प्रेगनेंसी होता है तब तक के लिए। सो दैट्स द एंड ऑफ माई टॉपिक। थैंक यू. Thank you for watching. Like and subscribe my channel to get my video notifications.